हेलो, गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? तो आप एक बार फिर हम लोग साथ में हैं और इस लेक्चर में एक नए विषय के साथ में, एक नए सब्जेक्ट के साथ में, जैसा कि मैंने अनाउंस किया था आप लोगों को कि हम जल्दी ही एक और अन्य सब्जेक्ट के साथ में आपसे मिलेंगे, आपसे रूबरू होंगे, ताकि आपकी जो तैयारी है वो समग्र रूप से चलती रहे, क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस तो अभी पॉसिबल नहीं है और एक या दो सब्जेक्ट से सिर्फ काम नहीं चलने वाला है। तो इसलिए जो है आपको मैक्सिमम अधिकतम विषयों के जो लेक्चर्स हैं वो वीडियोस के रूप में उपलब्ध कराए जाएंगे। तो अभी हम आपके साथ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, है ना, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, जिसको पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण कहते हैं। ये चीज़ आप लोगों के लिए कोई नई नहीं होगी, आपने कई बार इसके बारे में सुना होगा। तो यहाँ पे हम जो सिविल सेवाएं हैं या प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, खासकर सिविल सेवाओं में, इसको एक अलग सब्जेक्ट के रूप में पढ़ते हैं। जबकि अगर आपने 9th हाई स्कूल में साइंस वगैरह पढ़ी हो तो ये उसी के एक पोर्शन के रूप में ही होता है, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। ठीक है, हालांकि आज की डेट में, आज के समय में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि पर्यावरण का महत्व आप समझ रहे हैं। अभी जो पैंडेमिक चल रही है कोविड-19, तो कोविड-19 के पहले और कोविड-19 के बाद में प्रदूषण के स्तर में बहुत बदलाव आया और पर्यावरण क्या हुआ, ज़्यादा क्लीन हुआ, क्योंकि इस कोविड-19 के दौर में कई महीने तक लॉकडाउन, पूरा तरीके से लॉकडाउन रहा और करीब करीब पूरी दुनिया में लॉकडाउन रहा, जिससे औद्योगिक गतिविधियों का संचालन कम हुआ और पर्यावरण में कमी देखने को मिली। इसी पर्यावरण को बचाने के लिए भारत सहित दुनिया के अधिकतर देशों ने कई सारे कन्वेंशंस किए कि पर्यावरण को कैसे बचाया जाए। तो आज के परिप्रेक्ष्य में पर्यावरण एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है और इस पे प्रतियोगी परीक्षाओं में खूब सारे प्रश्न भी बनते हैं। तो इसको हम आज से शुरू करेंगे और इसका अध्ययन करेंगे, ताकि आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में फिर आपके जो प्रश्न हैं वो यहाँ से हल हो सके, ताकि आपका प्रश्न कोई भी ना छूटे। तो इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, है ना, हिंदी में कहते हैं पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण। तो पहले हम इकोलॉजी को देखते हैं। इकोलॉजी दिस वर्ड इज फर्स्ट यूज्ड बाय अर्नेस्ट हेकल इन 1886। इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अर्नेस्ट हेकल के द्वारा, इसके द्वारा, अर्नेस्ट हेकल के द्वारा 1886 में किया गया। इकोलॉजी शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग अर्नेस्ट हेकल के द्वारा 1886 में किया गया, और जो इस शब्द का जो प्रयोग किया गया उनके द्वारा इन द फॉर्म ऑफ ओकियोलॉजी, तो ये जो इकोलॉजी शब्द का यूज उन्होंने इस फॉर्म में किया था, ओकियोलॉजी। आपका जो ओकियोलॉजी शब्द है ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, ओकोस प्लस लोगोस। ओकास प्लस लोगोस। ओकास का मतलब होता है हाउस और लोगोस का मतलब होता है स्टडी। तो ये इकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति देख रहे हैं आप कि कैसे, किसने पहली बार यूज किया और किस रूप में यूज किया। तो पहली बार यूज किया अर्नेस्ट हेकल ने 1886 में। इस तरीके से आपके प्रश्न, भाई किसने यूज किया, ये यूपीएससी में तो नहीं इस तरीके से, लेकिन पीसीएस वगैरह में इस तरीके से प्रश्न बन सकता है कि किसने प्रथम बार यूज किया, या अन्य जो राज्य स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाएं होती उसमें भी इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। तो इसको आपको ध्यान देना है और अपने नोट्स में इसको अपडेट करना है। तो पहली बार यूज किया अर्नेस्ट हेकल ने कब, 1886 में। किस रूप में उन्होंने इस वर्ड को यूज किया, ओकियोलॉजी के रूप में। ओकियोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, ओकियोस प्लस लोगोस। ओकियोस का मतलब होता है हाउस, लोगोस का मतलब होता है स्टडी। तो अगर इसकी हम परिभाषा पे ध्यान दें तो देखिए नीचे हमने परिभाषा को डेफिनेशन लिखा हुआ है, वातावरण और जीव समुदाय के पारस्परिक संबंधों के अध्ययन को पारिस्थितिकी कहते हैं। क्या लिखा हुआ है कि वातावरण और जीव समुदाय के पारस्परिक संबंधों के अध्ययन को पारिस्थितिकी कहते हैं। मतलब वातावरण का मतलब
जो आपका जो है, यही आपका जो इन्वायरमेंट है। और जीव समुदाय यानी कि इस पृथ्वी पे या पूरी दुनिया में जो जीव समुदाय रहता है और उसके चारों ओर का जो वातावरण है, तो जीव समुदाय और वातावरण के बीच जो रिलेशन है, उसका जो संबंध है, उसी की स्टडी को कहा जाता है पारिस्थितिकी। यानी कि जैसे मान लीजिए मैं हूँ, तो मेरे चारों ओर क्या है, पेड़ पौधे, नदियाँ, जंगल, ये सब चीज़ें। तो मेरा और उनका जो संबंध है, मेरे जो चारों तरफ क्या है, पेड़ पौधे, नदियाँ, जंगल, पर्वत, पहाड़, ये सब चीज़ें हैं। तो मेरा और उनके बीच जो रिलेशन है, उसकी स्टडी को क्या कहेंगे, पारिस्थितिकी कहेंगे। तो डेफिनेशन बहुत आसान है। तो पहले आप इसको एक अप्लाइड रूप में सोचिए कि हम लोग जो जीवधारी हैं, जीवधारियों का जो वातावरण से जो संबंध है, भाई संबंध तो होता है। अब जैसे अगर मौसम गर्म है तो हमें क्या फील होगा, तो संबंध है तभी तो फील हो रहा है। अगर मौसम ठंडा है तो हमें क्या फील होगा, तो संबंध है तभी तो फील हो रहा है ना। तो जो वातावरण है और जो उस पर जो जीव समुदाय है और वातावरण है, तो इनके संबंध है। संबंध आप हमने आपको एग्जांपल दिया, संबंध होता है। तो उन संबंधों के अध्ययन को क्या कहते हैं, हम पारिस्थितिकी कहते हैं। तो आप समझे इकोलॉजी। तो इकोलॉजी को ही हिंदी में क्या कहा जाता है, पारिस्थितिकी कहा जाता है। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, पारिस्थितिकी कहा जाता है। तो ये आपने जाना, इकोलॉजी वर्ड फर्स्ट यूज्ड बाय अर्नेस्ट हैकेल इन 1986 इन द फॉर्म ऑफ इकोलॉजी। दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, ओकोस एंड लोगोस। ओकोस मीन्स हाउस, लोगोस मीन्स स्टडी। डेफिनेशन क्या हम बोलेंगे इसको, कि वातावरण और जीव समुदाय के पारस्परिक संबंधों के अध्ययन को पारिस्थितिकी कहते हैं। चलिए, इसका दूसरा पार्ट है जो इन्वायरमेंट, यानी कि जिसे हम हिंदी में कहते हैं पर्यावरण। इन्वायरमेंट को हिंदी में हम क्या कहते हैं, पर्यावरण। तो पर्यावरण, परिधन आवरण। परिधन आवरण, परि का मतलब होता है चारों ओर, परि का मतलब होता है चारों ओर, और आवरण का मतलब है घेरे हुए है। आवरण का मतलब है घेरे हुए है, यानी कि जो चीज हमें चारों ओर से घेरे हुए है वही पर्यावरण है। देखिए कितना अच्छा है, पर्यावरण, परिधन आवरण। परि का मतलब चारों ओर, आवरण का मतलब घेरे हुए है। जो चीज हमें चारों ओर से घेरे हुए वही पर्यावरण है। तो आप बताइए कि कौन सी चीज हमें चारों ओर से घेरे हुए है, ऐसी क्या कौन सी चीज है जिसने हमको चारों ओर से घेर रखा है। तो आइए हम जानते हैं। तो पर्यावरण जो होता है बेसिकली उसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, फिजिकल इन्वायरमेंट एंड बायोटिक इन्वायरमेंट। क्या, फिजिकल इन्वायरमेंट एंड बायोटिक इन्वायरमेंट, यानी कि इसे हिंदी में कहेंगे अजैविक या भौतिक। पर अजैविक है नाम है तो इसको नॉन बायोटिक भी कह सकते हैं, क्योंकि ये बायोटिक है तो ये नॉन बायोटिक होगा। तो फिजिकल इन्वायरमेंट को हिंदी में क्या कहेंगे हम, अजैविक या भौतिक पर्यावरण, और बायोटिक इन्वायरमेंट मतलब मीन्स जैविक पर्यावरण। तो अभी हमने पर्यावरण के बारे में पढ़ा कि जो चीज हमें चारों ओर से घेरे हुए वो पर्यावरण है ना। घेरे हुए है वो क्या है, आपकी पर्यावरण है। तो हमें चारों ओर से क्या क्या घेरे हुए हैं, तो दो चीजें हैं, अजैविक घटक हैं और जैविक घटक हैं। ये हमें चारों ओर से घेरे हुए हैं। अजैविक घटक में क्या क्या आता है, जैसे अजैविक घटक को भी हमने तीन पार्ट्स में डिवाइड किया। अजैविक घटक हैं, दे आर 3 टाइप्स। तो एक पहला होगा आपका लिथोस्फीयर इन्वायरमेंट। अब फिजिकल इन्वायरमेंट के हम 3 भाग कर रहे हैं, इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो जो फिजिकल इन्वायरमेंट के जो 3 पार्ट्स, उसमें पहला है लिथोस्फीयर इन्वायरमेंट। यहाँ पे हमने इन्वायरमेंट लिखा नहीं है, बट यहाँ पे इन्वायरमेंट होगा। लिथोस्फीयर इन्वायरमेंट, स्थल मंडलीय पर्यावरण। तो भौतिक पर्यावरण का एक हिस्सा होगा स्थल मंडलीय पर्यावरण, लिथोस्फीयर इन्वायरमेंट। दूसरा होगा एटमॉस्फेरिक इन्वायरमेंट, वायुमंडलीय पर्यावरण। चलिए हम लिख देते हैं यहाँ हिंदी में पर्यावरण, है ना। स्थल मंडलीय पर्यावरण, अब आपका है वायुमंडलीय पर्यावरण, और फिर आपका है जल मंडलीय पर्यावरण, है ना। तो जो चीज स्थल मंडल को चारों ओर से घेरे हुए स्थल मंडलीय पर्यावरण, वायुमंडल को चारों ओर से घेरे हुए वायुमंडलीय पर्यावरण, ठीक है ना। तो भौतिक पर्यावरण 3 भागों में है, लिथोस्फेरिक एनवायरनमेंट, स्थल मंडलीय पर्यावरण, एटमॉस्फेरिक एनवायरनमेंट, वायुमंडलीय पर्यावरण,
एंड हाइड्रोस्फेरिक एनवायरनमेंट, जल मंडलीय पर्यावरण, क्योंकि पर्यावरण तो हर चीज का होगा, स्थल मंडल में भी पर्यावरण होता है। हम लोग कहाँ रहते हैं? स्थल मंडल पे रहते हैं। कुछ जीव वायुमंडल में है तो वहां भी पर्यावरण है, और हाइड्रोस्फीयर जल में भी पर्यावरण है। ठीक है, तो पर्यावरण के दो आपके यहाँ पे बेसिक है, फिजिकल एनवायरनमेंट और बायोटिक एनवायरनमेंट, है ना। वो चीजें जो अजैविक है हमें चारों ओर से घेरे हुए हैं, और वो तीन टाइप के हैं, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेरिक और हाइड्रोस्फेरिक। अब दूसरा इसमें क्या है? बायोटिक पर्यावरण, यानी कि जैविक पर्यावरण, यानी ऐसी चीजें हमें चारों ओर से घेरे हुए हैं जो जीवित हैं। इसमें क्या है? इसको हम बायोटिक जो आपका एनवायरनमेंट है इसको हम दो पार्ट्स में रखेंगे, फ्लोरल एनवायरनमेंट एंड फ्यूनल एनवायरनमेंट। फ्लोरल आपने जो लोग साइंस बैकग्राउंड से होंगे तो फ्लोरा एंड फ्यूना सुना होगा। तो फ्लोरल एनवायरनमेंट एंड फ्यूनल एनवायरनमेंट, वानस्पतिक पर्यावरण और जंतु पर्यावरण। वानस्पतिक पर्यावरण का मतलब होता है पेड़ पौधे, जंतु पर्यावरण का मतलब होता है जो भी जानवर हैं, जंगली है, बिल्ली, कुत्ता, गाय, भैंस, बकरी, ये सब चीजें हैं। तो वानस्पतिक पर्यावरण और जंतु पर्यावरण, ठीक है। तो इस तरीके से हमने पर्यावरण को डिवाइड किया है। तो पारिस्थितिकी यानी कि जो जीवों का जो पर्यावरण से वातावरण और जीव समुदाय का जो संबंध है उसके अध्ययन को हम पारिस्थितिकी कहते हैं। पर्यावरण परिधन आवरण, चारों ओर से घेरे हुए है, जो चीज हमें चारों ओर से घेरे हुए है वो पर्यावरण है। तो कौन सी चीज हमें चारों ओर से घेरे हुए है? उसमें दो चीजें हैं, एक है अजैविक एनवायरनमेंट, यानी ऐसी चीजें जिनमें जीवन नहीं है वो हमें चारों ओर से घेरे हुए हैं, और दूसरा है बायोटिक एनवायरनमेंट, ऐसी चीजें जिनमें जीवन है वो हमें घेरे हुए हैं, वो बायोटिक एनवायरनमेंट है। फिजिकल को हमने तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फीयर, क्योंकि हमारे चारों तरफ स्थल मंडल भी है, वायुमंडल भी है और जल मंडल भी है। बायोटिक में क्या होगा? हमारे जो चीज जीवित है, क्योंकि वनस्पति क्या होती है? जीव, वनस्पति में जीवन होता है, वनस्पति जीवित होती है। तो वानस्पतिक पर्यावरण यानी कि फ्लोरल एनवायरनमेंट, और फ्यूनल यानी जंतु पर्यावरण जिसमें हम लोग आते हैं। तो अगर इसकी परिभाषा हम देखें पर्यावरण की, जीवधारियों तथा वनस्पतियों के चारों ओर का आवरण ही पर्यावरण कहलाता है। यानी हमारे जो चारों ओर का आवरण है, चाहे वो जीवधारी हो या हम लोग हों या कोई जानवर या वनस्पति यानी पेड़ पौधे, इनके चारों ओर जो आवरण है वो क्या है? आपका पर्यावरण है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आज से हमने इसको शुरू किया है, तो ये थोड़ा सा क्या था? आपका इंट्रोडक्शन था इसके बारे में, है ना। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, बट अभी ये क्या है? आपका एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट की। एक हमारा कि आपसे पूछे कोई इकोलॉजी क्या होती है, आपको इकोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ रहे पता ही नहीं, इकोलॉजी क्या है? सीधी सी बात, आपको बिल्कुल उसको अप्लाइड फॉर्म में बताना है कि जीव समुदाय का वातावरण के साथ एक संबंध होता है। आपको पता है अगर अभी बहुत गर्मी हो तो आपको फील हो जाएगी, तो फील क्यों हो रही? क्योंकि आपका वातावरण से संबंध है ना। तो जीव समुदाय का वातावरण से जो संबंध है उसी का जो अध्ययन है वो आपका पारिस्थितिकी है। और पर्यावरण क्या है? जो चीज हमें चारों ओर से घेरे हुई है वो पर्यावरण है। उसको हमने कई पार्ट में बांटा है, अजैविक और जैविक। अजैविक को हम भौतिक भी कहते हैं। भौतिक में तीन चीजें, स्थल मंडल, वायुमंडल और जल मंडल। जैविक में दो चीजें, वनस्पति और जंतु। जिनका साइंस का बैकग्राउंड जानते होंगे कि जैसे जो लोग जो है बायोलॉजी पढ़ते हैं तो वहाँ पे वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान का अध्ययन वो अलग अलग करते हैं। तो इस तरीके से ये आज थोड़ा सा आपने इसका इंट्रोडक्शन के बारे में जाना है। ठीक है, तो अब आपको ये इस तरीके से इकोलॉजी और एनवायरनमेंट हम लगातार पढ़ेंगे, और आपको जो है इसके लेक्चर्स भी जैसे इकोनॉमी के लेक्चर मिल रहे इसी चैनल पे, उस तरीके से आपको अब इकोनॉमी के साथ साथ में जो है इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट के लेक्चर भी आपको मिलते रहेंगे, ताकि आपकी तैयारी में जो है कोई कोर कसर न छूटे। बिल्कुल कोई कोर एकदम से जो है रेस में आपको शामिल रहना है। लॉकडाउन के कारण ऐसा नहीं कि आपको रेस से हट जाना है और लॉकडाउन है। ठीक है, एग्ज़ाम की डेट फिलहाल तो आपकी जो है 4 अक्टूबर और 11 अक्टूबर है, यूपीएससी और यूपीपीसीएस की। ठीक है, मान लीजिए उस डेट पे भी एग्ज़ाम नहीं होता है तो हमें अपनी, ये तो हमारे लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी, है ना, एक सुनहरा मौका होगा कि हमें तैयारी का और मौका मिल जाएगा। तो उसके लिए घबराना नहीं है कि पता नहीं कब एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम से मतलब नहीं है, मतलब आपको अपनी तैयारी से है। आप एग्ज़ाम चाहे जब हो, आपकी अगर तैयारी अच्छे से होगी आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा। और एग्ज़ाम आगे पीछे होता है और आपकी तैयारी ही नहीं है तो फिर क्या, कोई मायने नहीं उसके। इसलिए आपको एग्ज़ाम की डेट के बजाय अपनी तैयारी पे ध्यान देना है, आपको अपनी प्रिपरेशन पे ध्यान देना है। और तो ठीक है, कोविड है,
तो वो भी एक अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन आपको घर पे क्लासेस मिल रही हैं, आपको कहीं जाना नहीं है, आपको फीस नहीं जमा करनी है, तो ये भी तो आपके लिए एक अच्छी चीज़ है ना, कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट घर बैठे वीडियोस मिल रहे हैं और आप उनकी अपने अपने समय का अच्छे से सदुपयोग कीजिए, है ना। क्योंकि कहते हैं कि समय ही बलवान होता है, समय ही ताकतवर होता है, टाइम हैज़ पावर, है ना। समय में ही वो ताकत होती है कि कोयले को हीरे में बदल देता है ना। तो आपको अपने इस समय का सदुपयोग करके, है ना, कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे, है ना। कि लॉकडाउन के बाद जब आपका एग्ज़ाम हो तो फिर आपके पास एक अच्छा पद हो, है ना, आप एक प्रशासनिक अधिकारी हो, है ना, तो उस तब लोगों को पता चलेगा ना कि भाई लॉकडाउन में अन्य लोगों ने क्या किया और आपने क्या किया। तो आपको ये नहीं शो करना है कि लॉकडाउन था, हम तो बस कुछ नहीं, हमारा टाइम तो ऐसे ही चला गया। लॉकडाउन के बाद का रिजल्ट आपका ऐसा होना चाहिए कि वो दुनिया को चौंका दे। तो ठीक है, इस लेक्चर को आप पढ़िए, अपडेट करिए, और जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, फिर से बता दे रहा हूँ कि यहाँ पे इस चैनल पे तो आपको इकोनॉमी और इन्वायरमेंट के वीडियोस मिलेंगे। अब जो दूसरा चैनल है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, है ना, वर्ड स्टडी विद प्रफुल्ल, PRAPHUL, है ना। तो इसमें प्रफुल्ल सर के द्वारा यहाँ पे प्रफुल्ल सर पढ़ाएंगे आपको। वर्ड स्टडी विद प्रफुल्ल यूट्यूब चैनल पे आपको जो है इंडियन पॉलिटी शुरू हो चुका है, भारतीय राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी और ज्योग्राफी के वीडियो मिलेंगे। तो इस तरीके से अभी आपकी करंट में 4 सब्जेक्ट आपके कंटिन्यूस लगातार चलेंगे और आपको चारों सब्जेक्ट को, चारों विषयों को लेकर के चलना है। तो ठीक है, वर्ड स्टडी विद प्रफुल्ल पे आप अध्ययन कीजिए, और हमारे इकोनॉमी चाणक्य जितेंद्र सिंह चैनल पे आपको भारतीय अर्थव्यवस्था और पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण के लेक्चर्स आपको लगातार मिलते रहेंगे। तो ठीक है, इसको पढ़िए, नोट्स में अपडेट कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर के साथ में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।